पाठ 7 वह चींटी। पाठ प्रवेश। मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो छोटी से छोटी चींटी से भी बहुत कुछ सीख सकता है। यह हमें अनुशासित तरीके से लगातार काम करने की सीख देती है। इसमें सूंघने की अद्भुत शक्ति होती है। इससे हमें असफलता मिलने पर भी निराश नहीं होने तथा हमेशा काम में लगे रहने की सीख लेनी चाहिए। विहान खेल खेल में चींटियों का रास्ता रोक रहा था। वे गिरती फिर चढ़ने लगतीं। चींटियों को परेशान करता देख दादी बोलीं, विहान, इन्हें तंग मत करो। तभी आन्या भी आ गई और कहने लगी, हाँ दादी, ये भी स्कूल जा रही हैं। स्कूल में पंक्ति बनाकर ही चलते हैं ना। बच्चों की बात सुनकर दादी हंसने लगीं। उन्होंने बच्चों को बताया, बच्चों, चींटियों में भी अनुशासन होता है। वे हमेशा एक कतार में चलती हैं। वे बहुत मेहनती होती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं, कभी आलस नहीं करती, दिन रात काम में लगी रहती है। विहान हंसते हुए बोला, दादी, क्या चींटियां भी काम करती हैं? हाँ, बरसात का मौसम आने से पहले वे खाना इकट्ठा करती रहती हैं। वे पानी में बाहर नहीं निकल सकती ना। गिर गिर कर चढ़ना, असफलता से निराश न होना, चींटी से ही सीखना चाहिए। माँ बोलीं, ये एक दूसरे के पीछे सीधी कतार कैसे बनाती हैं? आन्या ने पूछा। बेटा, इनमें सूंघने की अद्भुत शक्ति होती है। ये एक दूसरे की गंध लेकर चलती रहती हैं। दादी ने समझाया। दादी, हम में भी तो कितनी सारी शक्तियां होती हैं, फिर हम में तो इनसे ज्यादा लगन और मेहनत होनी चाहिए। विहान बोला। अच्छा, कौन सी शक्तियों की बात कर रहे हो तुम? जरा मैं भी तो सुनूं। आन्या पूछने लगी। दीदी, मैं तो देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्तियों की बात कर रहा हूँ। विहान ने उत्तर दिया। दादी और माँ उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगीं। लेखिका मीनाक्षी दलाल।